और मैं पढ़ रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, और सोचिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, मैं बोला इंडिया का नाम चेंज हो गया, क्या हो रहा है? लेकिन आप नवभारत भी तो देख रहे हैं, बोला सब ठीक है, बोला सब ठीक है, नवभारत देख रहे हैं, नवभारत चैनल पर है। यही तो सुंदरता है हमारे देश की। इंडिया और भारत एक साथ हैं, बदल कौन रहा है, इनको जुदा कौन कर रहा है, लेकिन इंडिया अंग्रेजों ने रखा। अगर भारत हमारी पुरानी शान है तो पुराने हमारे संस्कारों से दिक्कत क्या है? कुछ क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनको लग रहा है करेंसी बदल जाएगी, ट्रीटीज बदल जाएंगी, आधार कार्ड बदल जाएगा, पासपोर्ट बदल जाएगा, ये सब कहाँ से आ रहा है इनके पास इंफॉर्मेशन? खोदा पहाड़ निकला, रोज शाम को चूहा निकल जाता, कुछ होता नहीं है। नविका जी, देखिए सबसे अच्छा सवाल अभी तक में सिर्फ नवल किशोर जी ने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि आप डिबेट क्यों करा रहे हैं। दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश और पूरे विपक्षी गठजोड़ ने भारत पर सवाल नहीं खड़ा किया होता ना, तो ये नविका जी आज की डिबेट नहीं करा रही होती। नवल किशोर जी, लेकिन मुश्किल यहाँ ये आ गई कि आप लोग भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए डिबेट करना। उनकी क्या है आपको नहीं मालूम है क्या? आप तो पत्रकार हैं, नाविका जी की मजबूरी क्या है वो नहीं मालूम है आपको? डिबेट क्या कराना है उनको पता है क्या? आप अपनी मजबूरियां देखिए ना, आपकी क्या मजबूरी है? आप भारत से एलर्जी क्या है? आप अपनी मजबूरियां बताइए, मेरी मजबूरियों को आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मजबूरी बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत के नाम से आपको दिक्कत हो गई है? भारत सब बेकार। बिल्कुल, मैंने कब बोला? मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे लिए तो जरूरी है कि जब भी अतिवाद का संकेत आएगा उसका हम खिलाफत करेंगे। जब भी अरे नहीं, जब भी आप अतिवादी कार्य करेंगे, अरे हर्षवर्धन जी, आप जबरदस्त समझदारी के व्यक्ति हैं। आपके विषय में बहुत सार्वजनिक सत्य है, आप नहीं जानते हैं क्या उसके विषय में? हम क्या कहना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं। आप भी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आपने ये कैसे बोला कि संविधान सभा ने जो कहा कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया क्या वहां पर कॉलोनियल इंडिया कहां से आ गया? वहां पे ब्रिटिश बैठे था क्या संविधान सभा में? आपको ये नहीं पता है? ये पर आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। आप पढ़ते भी है ना, तो कोई पढ़े लिखे की बात ही नहीं करते हैं। मैं पढ़ा हूँ, इंडिया दैट इज भारत कहा गया नहीं कहा। अरे ये जो इस देश की पहचान है, इंडिया अंग्रेजों के साथ आया। हम इंडिया को स्वीकार इसीलिए करते हैं कि हमारे देश का कोई भी नाम होगा उसको स्वीकार करेंगे, और अगर भारत का किसने कहा? अरे तो ठीक है, जी सवाल तो सुनते नहीं है, जवाब देते हैं। आप ये बात किसने कहा? जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, समय कम से आए थे। सुभ्रांश राय जी का भी हाथ ऊपर है। सुभ्रांश राय जी, क्या दिक्कत और डिफेंसिव कांग्रेस इसलिए है कि आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आप पर कहीं ना कहीं तंज ले रही है? यही फर्क है अंग्रेजों में और भारत में? नहीं नविका जी, हमारी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। पहली बात ये आप भी समझिए और नेशनल दलाल एरोगेंसी के टीम मेंबर्स भी समझे एक बात। लेकिन मेरा एक दर्द दूसरा है। मैं आपके स्कंद पुराण में जो हमारे महाराज भरत के नाम पे इस देश का नामकरण हो, उस पर एक सेकंड बाद आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि गौरव भाटिया जी ने कुछ रेप, हत्या, बलात्कार की जिक्र की। मैडम, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देश का नाम इंडिया रहे या भारत, लेकिन एक बात हमेशा सुनिश्चित करें सब लोग कि अगर इस देश में दोबारा हाथरस न हो, किसी दलित की बेटी का बलात्कार करके बिना उसके माँ बाप को बॉडी दिए जलाया न जाए। और दूसरा, इस देश में चाहे इसका नाम भारत रहे, इंडिया रहे, आर्यावर्त रहे, जो भी रहे, विनती करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि ना हाथरस हो, ना मणिपुर हो, लेकिन ना राजस्थान भी हो। आप राजस्थान का नाम लेना भूल जाते हैं सुभ्रांश राय जी, तो मैं आपकी तरफ से भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से। लेकिन गौरव भाटिया जी, मेरे पास 30 सेकंड का समय है, सुभ्रांश राय जी के सवालों का जवाब दीजिए। सुभ्रांश राय जी का फेडर डाउन, समय कम है। नाविका जी, आप देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि बार बार ये नाम ले रहे थे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के ले रहे हों। मैं इतना ही कहूंगा कि
ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार जो है गांधी परिवार, उसके प्रवक्ता हैं। 6,337 रेप हुए हैं राजस्थान में पिछले साल, इनको पता भी नहीं है। और घबराहट क्या है इनमें, मैं आपको बता दूं कि इनके ही नेता हैं प्रियंक खड़गे, वो क्या कहते हैं, जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है सनातन धर्म को गाली दी है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। राहुल गांधी से कह दीजिएगा, हिम्मत हो तो बाहर निकल के बताएं, चुनावी हिंदू बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, सनातन पे ऐसी टिप्पणी होती है, कहां छुप गए हैं। और आरजेडी के प्रवक्ता को बता दूं, मजबूरी नाविका की नहीं है, मजबूरी आप लोगों की है। नीतीश बस मेरे पास समय खत्म है और